हेलो बच्चे। आज फिर से आपका एक बार स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक छोटे से टॉपिक जो मैथ में आता है, जिसका नाम है ट्रायंगल। आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। तो आ जाते हैं हम लोग ट्रायंगल पे। अब क्या लिखते हो? ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसको दो वर्ड से मिला करके बनाया गया है। अगर इसका ओरिजिन देखते हैं तो ये किससे बना है? TRI यानी कि ट्री प्लस किससे बना है? एंगल से बना है। आप एंगल के बारे में जान रहे हो अच्छे से कि जहां पे दो लाइन आकर के मीट करता हो, क्या करता हो? दो रे मिलकर मीट करता हो, या दो लाइन आकर के मीट करता हो, या दो लाइन सेगमेंट कह सकते हो आकर के मीट करता हो। ये जो फॉर्म्ड करता है यही हमारा क्या होता है? एंगल होता है। और एंगल हमारा एक्सटीरियर भी हो सकता है, एंगल हमारा क्या हो सकता है? इंटीरियर भी हो सकता है। और ये जिस पॉइंट पे मीट करता है इसको हम लोग क्या नाम दिए थे? वर्टेक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? वर्टेक्स का नाम देते हैं। तो वही एंगल। तो ये ट्राई वर्ड जो ये किसी चीज में भी आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है? थ्री। इसका मतलब क्या होता है? थ्री। जिनके पास क्या हो? थ्री एंगल हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रायंगल कहेंगे। ये एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है। ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो कह सकते हो ट्रायंगल क्या है? द फिगर, या द फिगर बोल सकते हो, या द डायग्राम बोल सकते हो, विच इज मेड अप ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट। थ्री लाइन सेगमेंट। अब क्या कह सकते हो कि वो फिगर है जिसको तीन लाइन सेगमेंट से बनाया जाता है। ये एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है। जो आप बात करते हो किसमें? ज्योमेट्री में बात करते हो। ये सिंपल क्लोज्ड फिगर, कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड फिगर क्या होता है? तो आप क्या कह सकते हो? वो फिगर जो कितने लाइन सेगमेंट से बना हो? तीन लाइन सेगमेंट से बना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। फिर हम लोग ट्रायंगल को क्या करते हैं? टाइप वाइज डिवाइड करते हैं। टाइप वाइज डिवाइड हम लोग करते हैं। तो आ जाते देखते हैं कि इनका कौन कौन ट्रायंगल। तो हम लोग क्या देखें कि तीन लाइन सेगमेंट से बना होगा, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रायंगल नाम देते हैं। अब ट्रायंगल को जो डिवाइड करते हैं यानी कि टाइप वाइज जो बताते हैं हम लोग ट्रायंगल को, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो आप टाइप बता सकते हो, तो यहाँ पे देखोगे एक ये वाला जो एंगल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? बेसिस ऑन एंगल, यानी कि एंगल के अकॉर्डिंग भी हम लोग टाइप बताते हैं क्योंकि एंगल बनता है। अब एक बताते हैं क्या? साइड के बेसिस पे बताते हैं। तो आप क्या कर सकते हो? टाइप जो हम लोग डिवाइड करेंगे, एक टाइप क्या डिवाइड करेंगे? बेसिस ऑन साइड। किसके बेसिस पे? साइड के बेसिस पे बताएंगे। तो साइड के बेसिस पे आप जान रहे हो कि क्या क्या होता है? तो बोलोगे क्या सर? स्केलिन ट्रायंगल। क्या होता है? स्केलिन ट्रायंगल। उसके बाद क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आज हमारा मेन टॉपिक जो है वो किन पे बात करना है? हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बात करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कि आइसोसेलेस ट्रायंगल पे ये बात करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, फिर इनका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उन सभी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे इस वाले वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में फिर नेक्स्ट वीडियो कभी क्या देखेंगे? स्केलिंग के बारे में। फिर हम लोग किसके बारे में देखेंगे? इक्विलेटरल के बारे में देखेंगे। उनके बाद जाकर के अगर ट्रायंगल को देखो एंगल वाइज डिवाइड करते हैं तो क्या बोल सकते हैं? बेसिस ऑन एंगल, यानी कि एंगल के बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं। एंगल के बेसिस पे आप देखोगे तो हो सकता है कि एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अगर कोई भी एंगल, एक किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको नाम देते हैं हम लोग क्या? राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबको हम लोग अलग अलग वीडियो में हर एक प्रॉपर्टीज को देखेंगे हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल। अगर दूसरे की बात करते हो, कोई एंगल ऐसा भी होगा इनमें कि जो हमारा, जैसे अगर कहते हो ये सर, ये हमारा क्या बना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ एक एंगल क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले को हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल। तो इसीलिए अगर ट्रायंगल में है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इस वाले की बात करते हैं, ऐसे एंगल पर रहते कि भाई ये 90 से ज्यादा हो, ये मान सपोज दैट ये थीटा है जो कि क्या है? जीरो से बड़ा है। जीरो से नहीं, 90 से आपका क्या है? बड़ा है। बट 180 से थीटा क्या है? छोटा है।
180 से क्या है, छोटा है। तो ऐसे वाले ट्रेंगल, ये एंगल को हम लोग क्या नाम देते थे, ऑब्ट्यूज एंगल नाम देते थे। क्या नाम देते थे, ऑब्ट्यूज, यानी कि अधिक कोण का नाम देते थे। तो इसी में अगर एक लाइन और ड्रॉ कर दिया जाए तो ये एक क्या बन जाता है, ट्रेंगल बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। क्या नाम देते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रेंगल। अब फिर हमारा क्या है कि भाई हर एक ट्रायंगल अगर जीरो से बड़ा होगा, क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, बट किससे, 90 से अगर छोटा होगा, 90 तक होगा तो राइट एंगल, अगर 90 से बड़ा होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल, अगर 90 से छोटा हो और जीरो से बड़ा हो तो उसको नाम देते हैं हम लोग किसका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, यानी कि न्यून कोण ट्रायंगल का, यानी कि आप क्या कर सकते हो उसको, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ आई। तो अब ये अगर कोई हिंदी वाले हो नहीं समझ पा रहे हो तो आप ये स्केलिन ट्रायंगल को क्या नाम देते हो, विषम बाहु कहते हो। क्या कहते हो, विषम बाहु। बाहु का मतलब क्या होता है, बाह यानी कि साइड, विषम यानी कि विषम का मतलब क्या होता है, सेम नहीं होने वाला। आइसोसेलस का मतलब होता है समद्विबाहु, तो क्या होता है, सम कितना, द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब क्या होता है, साइड, यानी कि जिसका दो साइड अगर इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु। उसके बाद जाकर के एक कहलाता है क्या, समबाहु, यानी कि सम का मतलब होता है इक्वल, और बाहु का मतलब क्या होता है, बाहु का मतलब हो जाता है हमारा जाकर के साइड, यानी कि जिसका सभी साइड इक्वल होगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे। देखें कि ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल ऐसे फिगर को कहते हैं जो तीन साइड से बना होगा। अब जिसके पास जितना साइड होगा उतना एंगल भी होगा। हम लोग एक वीडियो में बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में अच्छे से ही। मेनली हमें अभी पढ़ना क्या है भाई, एक एक ट्रायंगल को करके के एक एक टाइप को हमें खत्म करना, फिर हम लोगों का एक सेपरेट वीडियो बनेगा जो कम मिनिमम 1 आवर्स का बनेगा, यानी कि 1 घंटे का बनेगा, जिसमें हम लोग ट्रायंगल को अच्छे तरीके से देगा। अभी एक एक ट्रायंगल देखा हुआ रहेगा तो हमें फिर दिक्कत नहीं होगी, आपको अभी भी समझ में वैसे ही आएगा जैसे उस वीडियो में समझ में आएगा। तो पहला क्या बना हमारा, स्केलिन ट्रायंगल, किसके बेसिस ऑन साइड पे। दूसरा क्या बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु ट्रायंगल कहते हैं। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु कहते हैं। फिर बेसिस ऑन एंगल पे देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा। फिर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी कि हमारा क्या बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग अभी बात किस पे करेंगे, आइसोसेलस पे करेंगे, यानी कि आइसोसेलस के बारे में क्या बात है, इनका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फिर हमारा इनमें एल्टीट्यूड क्या होता है, फिर हम लोग इनमें बात करेंगे कि इनका एरिया क्या होता है, फिर हम लोग इनका हाइट कैसे निकालते हैं, इनका फॉर्मूला आया कहां से है, उन सभी चीजों को इसमें प्रूफ करेंगे। तो आओ देखते हैं हम लोग आइसोसेलस ट्रायंगल के बारे में। अब आइसोसेलस ट्रायंगल को देखते हैं हम। एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, आइसोसेलस ट्रायंगल कहेंगे किनको, तो आप याद रखोगे क्या, कि जिनका दो साइड इक्वल हो, क्या हो, जिनका दो साइड इक्वल हो, दो साइड इक्वल हो और एक साइड क्या हो, अनइक्वल हो, तो ये आइसोसेलस। अब कोई भी दो साइड इक्वल हो सकता है, सपोज दैट आप इसमें क्या लिए हो, इसी तरीके से एक फिगर और लिए हो सकता है ये दोनों साइड इक्वल हो, या फिर एक फिगर और लिए हो आप, हो सकता है क्या कि ये दोनों साइड इक्वल हो। कोई भी दो साइड इक्वल होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, आइसोसेलस ट्रायंगल का नाम देंगे। पहला प्रॉपर्टीज क्या हुआ कि दो साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अब दूसरा ये बात यह याद रखोगे, किसी भी ट्रायंगल का जितना साइड इक्वल होगा उतना उसका एंगल भी इक्वल होगा। क्या होगा, किसी भी ट्रायंगल का जितना साइड इक्वल होगा, किसी भी फिगर का जितना साइड इक्वल होगा उतना एंगल भी इक्वल होगा। जैसे अगर बात कर ले तो इनका, तो इनमें दो साइड क्या है, इक्वल है। अगर दो साइड इक्वल है तो याद रखना दो एंगल भी इसमें इक्वल होगा। अब वो दो एंगल होगा कौन, तो याद रखना जो हमारा अनइक्वल साइड होता है, जो अनइक्वल साइड होता है, यानी कि ये इक्वल नहीं है, ये इनके इक्वल नहीं है, ये इनके इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या, अनइक्वल, अनइक्वल पे बनने वाला एंगल जो होगा वो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। और जो यहाँ पे हमारा जहां पे आकर के इक्वल साइड मीट करता है वो जो एंगल फॉर्म करता है वो हमारा क्या होता है, अनइक्वल एंगल होता है। यानी कि ये दोनों का जो है कि समान वैल्यू होगा, क्या होगा, इक्वल वैल्यू होगा, और इनका क्या होगा, अनइक्वल। क्योंकि ये देखोगे क्या कि ये हमारा क्या है, इस वाले साइड का और इस वाले साइड को देखोगे तो ये इक्वल है, तो ये जहां पे आकर के मीट करता है वो एंगल का मीजर क्या होता है, इन दोनों से डिफरेंट होता है, इन दोनों से क्या होता है, डिफरेंट होता है। अगर इनकी बात कर तू, ये दो साइड इक्वल है, ये दो साइड इक्वल है, अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों आकर के मीट कहां पे कर रहा है, यहां पे मीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका मीजर अलग होगा, किन से, इन दोनों भाई से,
ठीक है, इन दोनों से, यानी कि जो अनइक्वल पे बन रहा होता है। फिर हमारा इसमें देखोगे तो ये दोनों एंगल इक्वल, साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड कहाँ पे आकर के मीट कर रहा है, यहाँ पे जो एंगल बना रहा होता है ये डिफरेंट होगा किनसे, जहां पे ये जो के अनइक्वल साइड पे आकर के मीट कर रहा होता है, ये एंगल का मीटर सेम होगा। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, और ये हमारा डिफरेंट होगा यानी कि वाई होगा। अगर ये हमारा अल्फा होगा तो ये भी हमारा अल्फा होगा, यानी कि ये हमारा क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थीटा हो सकता है। अगर ये हमारा अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ये हमारा क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है, यानी कि डिफरेंट होगा। ये दोनों एंगल हमारा इक्वल होगा, जहां पे दो इक्वल साइड आकर के मीट करता है, उस ट्रायंगल का वो एंगल क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो दूसरा, पहला बात क्या देखो कि दो साइड इक्वल होगा, दूसरा क्या देखे कि दो एंगल इक्वल होगा। अब याद रखोगे तीसरा क्या रखोगे, हम लोग सब पॉइंट को लिखेंगे अभी। अब तीसरा ये बात याद रखोगे, इसका फॉर्मूला जो प्रूफ होता है हमारे एल्टीट्यूड का, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड एक ऐसा लाइन होता है जो क्या करता है, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे जाकर के मीट करता है और वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन होता है। आप सपोज दैट ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये एंगल जो बना रहा था तो ये साइड को हम लोग इक्वल मान लेते हैं। क्या बन जाता है, ए बी जो है इक्वल है, वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। तो आप यहाँ पे एक लाइन खींचो, और ये लाइन जो बनना चाहिए ये 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। तो आप याद रखोगे एल्टीट्यूड जो होता है, ये एल्टीट्यूड जो होता है ये किन के बराबर होता है, आप ध्यान क्या रखो, ये अल्टीट्यूड जो होता है ये किनके बराबर होता है, परपेंडिकुलर लाइन का। जो परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, वो लाइन होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये परपेंडिकुलर लाइन के बराबर। और परपेंडिकुलर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अब बस समझ में आई। अब यहां से भी एक एल्टीट्यूड ले सकते हैं, यहां से भी आप एल्टीट्यूड लोगे तो ये यहां पे आकर के मीट करेगा, और यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इसी एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाइट ऑफ ट्रायंगल। क्या कहते हैं, हाइट ऑफ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड हो या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल का हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायंगल का हाइट कहते हैं। ये बात समझ में आई। अब ये वर्टेक्स से आप खींचो तो ये भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमें कंफर्म हुआ कि भाई एल्टीट्यूड किसको बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन को ही बोलेंगे। और परपेंडिकुलर लाइन हो या एल्टीट्यूड हो, वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। त्रिभुज का क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। बात ये समझ में आई। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है कि जो हमारा अनइक्वल साइड होगा, अनइक्वल साइड होगा, उस पे जो है कि अनइक्वल एंगल से जो लाइन आकर के, यानी कि एक एल्टीट्यूड यहां से ड्रॉ करेंगे। इनका ट्रायंगल का नाम दे दिए ए बी सी। क्या नाम दे दिए, ए बी सी। ए बी सी है और ये आकर के डी पॉइंट पे मीट करता है। अब ये हमारा साइड जो है कि ये अनइक्वल साइड है, तो याद रखना अनइक्वल साइड पे जब एल्टीट्यूड जाकर के मीट करेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और उस अनइक्वल साइड को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड भी करेगा। तो आप क्या कह सकते हो, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में क्या है, हमारा कह सकते हो कि एडी क्या है, एडी इज एन एल्टीट्यूड। एडी क्या है, एक एल्टीट्यूड है। अब ये एक ऐसा एल्टीट्यूड है जो अनइक्वल एंगल से, कहां पे, अनइक्वल, जो एंगल इक्वल नहीं है उस एंगल से अनइक्वल साइड पे आकर के मीट करता है। अगर वो एल्टीट्यूड है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो वो अनइक्वल साइड को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी क्या कह सकते हो, बीडी जो ये बराबर होगा, बीडी जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, सीडी के बराबर होगा, या डीसी कह सकते हो। बात समझ में आई। अब ये याद रखोगे जो अनइक्वल एंगल होगा उसको ये क्या करता है भाई, दो इक्वल पार्ट में, एंगल को भी इक्वल पार्ट में, यानी कि इस एंगल का, ये वाला एंगल का जितना वैल्यू होगा वही वैल्यू इस वाले एंगल का भी होगा। तो क्या कह सकते हो इसमें कि जो हमारा एंगल जो है बी ए डी, एंगल क्या हो जाएगा, बी ए डी, ये जो बराबर हो जाएगा इनके बराबर हो जाएगा, सी ए डी के बराबर हो जाएगा, एंगल सी ए डी के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब इनका और प्रॉपर्टीज हम लोग क्या पढ़े थे कि दो साइड इक्वल होगा, तो आप लिख लोगे
An isosceles triangle ठीक है। तो क्या कर सकते हो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विच हैज टू साइड्स एंड टू एंगल्स आर इक्वल, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा, जिनका दो साइड और दो एंगल इक्वल होगा, तो उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम देंगे। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर लाइन होगा, जो अनइक्वल एंगल से आकर के अनइक्वल साइड पे आकर के मीट करेगा, तो पहली बात क्या एल्टीट्यूड होगा, वो हाइट होगा, हाइट 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो अनइक्वल साइड को जो है कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और एंगल को भी वो बाइसेक्टर होता है, एंगल का भी वो क्या होता है, बाइसेक्टर लाइन होता है। यानी कि एंगल का बाइसेक्टर लाइन का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये बात समझ में आई। अब इनके हाइट के फॉर्मूला को देखते हैं कि हाइट का फॉर्मूला जो हम लोग रख लेते हैं, तो उस हाइट के फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इनको हटाते हैं हम लोग, इनको आप अच्छे से नोट कर लोगे और अच्छे से याद रखोगे। फिर हम लोग जो पूरा ट्रायंगल का एक टॉपिक पढ़ेंगे, तो उसमें इनको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, क्या एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अब ये कैसा ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हर एक बात जान गए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है, वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो भाई 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हैव गॉट इट। अब ये जो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होगा, उनका दो साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अगर दो साइड इक्वल होगा तो दो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये भी पढ़े थे अभी, क्या अभी हम लोग बोले कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिनका जो है कि अनइक्वल साइड एंगल से जो है, जो लाइन हमारा परपेंडिकुलर लाइन अनइक्वल साइड पे आकर के गिरता है, तो वो अनइक्वल साइड को क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सपोज दैट ये साइड ए है, ये साइड भी ए है। इस साइड को यहां से यहां तक क्या मान लो, बी मान लो। क्या मान लो, बी मान लो। अगर ये बी होगा तो यहां से अगर आपको पूछा जाए कि बी से डी तक का वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे सर अगर मान लो कि ये दो है, तो दो है तो एक पार्ट इसमें देंगे, एक पार्ट इसमें देंगे। ये तो कंफर्म है नहीं कि ये कितना है, तो हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं बी। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, बी बाई टू बोल सकते हो। इनको भी क्या बोल सकते हो, बी बाई टू बोल सकते हो। कि बी का जो वैल्यू होगा उसको दो से डिवाइड करेंगे तो इसको भी देंगे, दो से डिवाइड करने के बाद इनको भी देंगे वो वैल्यू। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा होता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। अगर हम लोग ये वाले ट्रायंगल को कट कर लेते हैं, किस वाले ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल। अभी ये वाला ट्रायंगल क्या था हमारा, ए था, ये क्या था, बी था, ये डी था। अभी ये वाले साइड को, ये वाले साइड को हम लोग क्या माने हैं कि सर ये यहां से लेकर के यहां तक ए है। ये सर यहां से लेकर के यहां तक क्या निकला था, बी बाई टू निकला था। ये देखिए। अब सर इनका वैल्यू निकालना है, यही तो हमारा क्या है, ट्रायंगल का हाइट है। यही हमारा क्या है, ट्रायंगल का हाइट है। एडी क्या है, हाइट है। एडी बराबर क्या है, हाइट। ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये क्या है, हाइट है। तो हाइट बराबर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे देखो क्या कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये क्या कहता है, समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो 90 डिग्री का होता है, जो सबसे बड़ा एंगल होता है, तो सबसे बड़ा एंगल इसमें क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड जो होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं हाइपोटेनस का। किसका नाम देते हैं, हाइपोटेनस का। जिसको हिंदी वाले क्या कहते हो, इसका नाम देते हो कर्ण। क्या नाम देते हो, कर्ण। अब जो हमारा ये एंगल होता है जिसपे खड़ा हुआ रहता है, इनको नाम देते हैं बेस। क्या नाम देते हैं, बेस। जिसको हिंदी वाले नाम दे देते हो आधार का। क्या नाम देते हो, तो आधार का। जिसको हम लोग बी से डिनोट कर लेंगे, इनको हम लोग एच से डिनोट कर लेंगे। ये जो लाइन होता है, ये हाइट जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, अभी बोले थे, तो इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हो। अब परपेंडिकुलर बोलो या हाइट बोलो या आप क्या बोले, एक एल्टीट्यूड बोलो, कोई बात नहीं। इनको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ये बात समझ में आई। तो हमारा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और आधार। तो ये हाइपोटेनस सिर्फ ये याद रखना कि हाइपोटेनस वो साइड होगा जो 90 डिग्री के सीधा बनाएगा, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। जैसे कि अगर बोल दिया गया है कि ये वाला एंगल ट्रायंगल है भाई। अब ये बताओगे, इसमें ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने कौन है, तो ये है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी कि कर्ण हो जाएगा। ये बात समझो। इसको परपेंडिकुलर को हिंदी वाले लंबे कह देते हैं। ठीक है।
अब ये इसमें क्या कहता है, इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम आता है, उनको भी देखेंगे कि वो थ्योरम कैसे आया, तो उस बात को भी हम लोग देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हमारा जो है कि भाई राइट एंगल, पाइथागोरस थ्योरम किस पे लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल तभी होगा जब मेजरमेंट जो दिया हुआ रहेगा, जो मेजर दिया रहा होगा उससे कोई, तो किसी भी बड़े वाले साइड को, जो बड़ा वाला साइड होगा, अगर उनका स्क्वायर करें, इनका स्क्वायर, अगर एच का स्क्वायर करें, तो ये बराबर होना चाहिए इनके दो छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के। तो दो छोटे वाला साइड क्या है, एक बेस है, जिसको बेस है, तो बेस का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा, पी का स्क्वायर, इनके बराबर अगर ऐसा निकल गया तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा हमारा, कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे अगर बोल देते हैं हम लोग क्या, कि भाई 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो आप देखोगे इन सभी का स्क्वायर कर डालो, ये 9 हो गया इनका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, इनका स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। ये बताओगे सबसे बड़ा साइड वैल्यू क्या लियो, ये वाला लियो, तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर लिए तो 25 आया, बराबर इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों छोटे वाले को, तो 16 और 9 क्या होगा, 25, तो ये 25 बराबर 25। तो ये जो मेजरमेंट 3, 4, 5 दिया हुआ है, इनसे जब आप ड्रॉ करोगे ट्रायंगल, तो वो ट्रायंगल हर हाल में जो बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी कि उसका एक एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, जिसका हमारा हाइपोटेनस क्या होगा, 5 होगा, हाइपोटेनस क्या होगा, 5 होगा। हाइपोटेनस फिक्स रहेगा कि जो लार्जेस्ट होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस फिक्स नहीं होता, वो किसी को भी मान लेते, दोनों में से किसी को भी मान लेते हम लोग। तो ये बात समझ में आई। अब यहां से देखोगे कि भाई हाइपोटेनस एच का वैल्यू क्या है, भाई एच का वैल्यू देख रहे हैं ए है, एच का वैल्यू क्या है, ए है, तो हम लोग ए का स्क्वायर कर सकते हैं। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू सर बी बाई 2 है, ये बी का वैल्यू क्या है, बी बाई 2, तो बी बाई 2 का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या बोले कि सर परपेंडिकुलर निकालना है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि हाइट हमें निकालना है। पी का वैल्यू क्या है, हाइट, इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइट, यानी कि हाइट का स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना। तो अब क्या बोल सकते हो यहां से कि सर ये ए स्क्वायर रहा, अब इन वाले भाई को सॉल्व करेंगे, ये बराबर इन वाले भाई को, तो आप क्या बोल सकते हो सर ये b का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े क्या भाई एक्सपोनेंट में, कि किसी पे भी a बाई बी के रूप में कोई नंबर हो, उस पे पावर अगर n हो, तो a पे पावर भी n होता है एंड b पे पावर भी कितना होता है, n होता है। ये बात समझ में आई। आप यहां से इसको क्या बोले हो, b का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर प्लस क्या बोले हो, h का स्क्वायर, क्या बोले हो इसको, h का स्क्वायर, यानी कि हाइट का स्क्वायर। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो इसको भी h मानोगे, इसको भी h, ये परपेंडिकुलर का ही स्क्वायर रहने दो, शॉर्टकट में लेकर के चल रहे होते हम लोग, हाइट का, ऊंचाई का स्क्वायर। अब यहां से इनको इधर ट्रांसपोज करोगे तो बोलोगे सर ए स्क्वायर, ये प्लस में है तो इधर आएगा ट्रांसपोज तो माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर ही रह जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो ये निकल करके आया, ये बराबर क्या बनेगा, पी का स्क्वायर, क्या बनेगा, पी का स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इनके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, अगर 1 है तो नीचे वाले का क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, एक को 4 से कट, एक 4 को 1 से कटाओगे कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, 4 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे 4 से ये कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में कटेगा, 1 टाइम्स में कटा तो माइनस ही रहेगा, 1 से b का स्क्वायर को, तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बराबर हमारा क्या बन गया, p का स्क्वायर, क्या बन गया, p का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे लेकर के चले आते हैं कि सर हमें क्या निकल करके आया कि p का स्क्वायर बराबर जो होगा वो 4a स्क्वायर होगा, क्या होगा, 4a स्क्वायर माइनस क्या होगा, b स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4। अब ये बताओगे कि स्क्वायर को अगर ट्रांसपोज करते तो वो क्या बनता है, स्क्वायर को, तो बोले कि सर वो रूट में चेंज होता, क्या होता है, रूट में चेंज होता। अब रूट में चेंज होता तो p बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4। अब 4 को आप क्या लिख सकते हो सर, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, ये जोड़ा है तो स्क्वायर से बाहर हो जाएगा, तो p बराबर क्या बन गया सर, ये बाहर नहीं हो सकता क्योंकि इसका वैल्यू नहीं, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2। अब ये p क्या माने थे, हम लोग हाइट माने थे, क्या माने थे, हाइट माने थे, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ये बात कंफर्म हुआ। तो ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ रहता है क्या, कि किसी भी जो है कि ट्रायंगल का जो हाइट होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो क्या होता है भाई, इन 4, ये अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। तो ये कहां से कैसे फॉर्मूला आया, तो इन बातों को आप समझ गए हो। तो अब हमें इन्हीं से निकल करके आएगा क्या, एरिया निकल के आएगा, कि एरिया का फॉर्मूला इसका कहां से आता है, तो इन बातों को देखेंगे। तो इन बातों को एक बार और समझ लोगे आप,
कि क्या बोले कि ये जो हमारा बन रहा होता है भाई, ये परपेंडिकुलर लाइन जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का बनता है, जो अनइक्वल साइड पे आकर के मीट करता है, तो वो अनइक्वल साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसका वैल्यू हम लोग बी माने हैं। तो बी हमारा क्या हो गया, b/2 b/2 हो गया। अब इसको कट करके निकाले हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या जानते हैं कि किसी भी बड़े वाले साइड का स्क्वायर करेंगे तो वो बराबर होगा दो छोटे वाले स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि दो छोटे वाले स्क्वायर का वर्ग करेंगे और उनको जोड़ देंगे तो उसके क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बराबर वाले साइड का हम लोग ए माने थे, तो ये हाइपोटेनस क्या हो गया, ए हो गया भाई। हाइपोटेनस, हाँ हाइपोटेनस क्या हो गया, ए हो गया। तो हाइपोटेनस का यहाँ ए का स्क्वायर बोले। अब ये वाला क्या हो गया भाई, b/2, तो b/2 का स्क्वायर प्लस हाइट, हाइट क्या हो गया इसका, तो हाइट हम लोग परपेंडिकुलर ही बोल दिया, तो हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पे इनको जब सॉल्व किए तो हमारा निकल के क्या आया, हाइट आया। तो अब कभी भी पूछा जाए आपसे कि हाइट क्या होता है इनका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो आप ये मार्क करके लिख लोगे, हाइट ऑफ, यानी कि ऊंचाई क्या होगा, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज अंडर रूट, तो यहाँ पे आप इसको लिख लोगे थोड़ा सा, इज अंडर रूट 4a² माइनस b² हो जाएगा। तो ये निकल करके आ गया। अब इसी से हमें क्या होगा कि हमें मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालने तो हमको क्या चाहिए, बेस चाहिए, उनके बाद हाइट चाहिए। तो हाइट निकल करके आ गया तो किसी भी ट्रायंगल का। तो अब ये याद रखोगे, या क्या कर सकते हो कि भाई ये कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो क्या होता है, अंडर रूट 4a² माइनस b²/2। तो ये कॉन्फर्म हुआ। अब हम लोग आते हैं इन्हीं के थ्रू एरिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं इसका। चलो तो अब हम लोग किसको देखते हैं, एरिया को देखते हैं। तो अब क्या बोल सकते हो, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इनका ओरिजिन देखते हैं कि ये कहां से बना है, ये कैसे आया है। तो सबसे पहले हमें हाइट याद हो गया, हाइट सब रख लियो कि हाइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट क्या होता है भाई, अंडर रूट 4a² माइनस b²/2। ये क्या हो जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट हो जाता है। अब हम लोग एरिया को देखेंगे, इसी के बेस पे एरिया देखेंगे। हम लोग क्या जान रहे होते हैं कि भाई कोई भी ट्रायंगल हो, क्या हो, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर इनका एरिया निकालने की जरूरत पड़े, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो उसका अगर एरिया निकालने की जरूरत पड़े, अगर हमें बेस मालूम हो तो हाफ इंटू बेस इंटू किस पे निकालेंगे, हाइट पे निकालेंगे। तो ये हमारा एरिया निकल करके चला आएगा। या वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल हो, या फिर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, बट हाइट पता होना चाहिए और बेस पता होना चाहिए। तो स्केलिन ट्रायंगल में हम लोग लगा देते हैं हेरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि वहां पे हाइट नहीं निकाल पाते हैं। तो इनको देखेंगे हम लोग। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, पहला क्या पढ़े, दो साइड इक्वल होगा, दो एंगल इक्वल होगा, उनका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा अनइक्वल साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किएगा, उसी के बेस पे हम लोग ओरिजिन देखें कि इनका हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा एरिया हो जाएगा किसी भी ट्रायंगल का। तो आप फिर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं, हम लोग क्या ले लेते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इनमें ये हमारा क्या है, हाइट है, इनको ए मानते हैं, इनको बी मानते हैं, इनको सी मानते हैं। ये यहां से यहां तक क्या बन जाएगा भाई, बेस, जिसका वैल्यू क्या देखे थे, बी देखे थे, क्या देखे थे, बी देखे थे। और अभी हमें जस्ट हाइट निकाले थे कि ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन जो है, इसका लेंथ कितना आया था, तो बोलोगे सर लेंथ जो इनका आया था वो आया था अंडर रूट 4a² माइनस b²/2 इनका। तो इसका क्या माने थे हम लोग कि बी है। तो बेस भी मालूम हो गया, बेस क्या है हमारा, बी है। उनके बाद जाकर के ये हाइट भी मालूम हो गया, तो ला करके यहाँ पे पुट कर डालते हैं हम लोग। तो पुट कर डालते तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा, बेस क्या आया सर, बेस बी ही रहेगा। उनके बाद जाकर के फिर हमें ये देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4a² माइनस b² का अंडर रूट बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे वाले को एक साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, 4 बनेगा। क्या बनेगा सर, ये 4 बनेगा। आप इनको देखोगे तो ये क्या बनेगा सर, b इंटू क्या बनेगा, अंडर रूट 4a² माइनस b² बन जाएगा। ये कंफर्म हुआ। तो ये आपको बुक में नहीं दिखाई पड़ेगा, ये फॉर्मूला बुक में नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी को किस तरीके से लिख दिया जाता है, इसी को आप, ये पता है आपको क्या कि अगर 4 इंटू 6 है बाय 2 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/2। क्या लिख सकते हैं, 4/2 इंटू 6 से भी लिख सकते हैं।
ये भी आप लिख सकते हो। बोलोगे सर ऐसा कैसे हो जाएगा, तो आप देखोगे 6 चौके 24, ये क्या निकला 24, 24/2 बराबर क्या हो जाएगा 12। आप यहाँ से 2 से कटाओगे इसको 2, तो अब यहाँ 6 दूनी 12, तो इससे भी वैल्यू 12 आता है, इससे वैल्यू कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इसको क्या लिखा गया, b/4 लिख सकते हैं हम लोग। तो सर इसको b/4 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई बाय हमारा क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय आ गया हमारा √4a² माइनस b², ये निकल के। तो ये हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का ट्रायंगल के एरिया का ओरिजिन देखो ये कैसे बना है, हाइट हमें कैसे आया है वो हाइट हम लोग प्रूफ किए हैं, वैसे ही हमारा एरिया कैसे आया, एरिया प्रूफ किए हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं पेरीमीटर पे। किन पे आ जाते हैं, पेरीमीटर पे। पेरीमीटर को हम लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं कि ये पैर से चला हुआ मीटर है। क्या है, ये पैर से चला हुआ मीटर। अगर पेरीमीटर की बात करते हो तो पेरीमीटर का ये क्या पढ़ते हैं डिफिनेशन बचपन में हम लोग की, सर लेंथ ऑफ बाउंड्री होता है। क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। सर ये सभी बाउंड्री का अगर लेंथ है, इसका लेंथ है, इनका लेंथ है, इनका लेंथ है, यानी क्या कह सकते हैं, पेरीमीटर जो होगा वो ए बी प्लस क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बीसी, साइड बीसी प्लस क्या हो जाएगा साइड एसी। इनका अगर वैल्यू जोड़ दिया जाए तो वो क्या निकल कर आएगा, पेरीमीटर। तो हम लोग ए बी को क्या माने थे, ए। अगर ए बी ए है तो ये साइड भी क्या हो जाएगा ए, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप कह सकते हो सर ए बी का वैल्यू कितना है, ए है, प्लस बी सी का वैल्यू कितना है, सर बी है, प्लस ए सी का वैल्यू कितना है, सर ए है। तो ए को ए के साथ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस बी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, किनका, आइसोसेलेस ट्रायंगल के पेरीमीटर का। तो यहां तक बात समझ में आई। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किनके बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। फिर हम लोग बात करेंगे किस पे, स्केलिन ट्रायंगल पे। फिर उनको एंगल टाइप, एंगल के बेस पे जो टाइप पर है उनके पे बात करेंगे हम लोग, आसानी से उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर हमारा जो एक वीडियो आएगा, कंप्लीट वीडियो जो आएगा वो किस पे आएगा, ट्रायंगल टॉपिक पे ही आएगा। तो आप एक एक करके समझते चलोगे। आपको अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, फिर उनपे कोई सॉल्यूशन निकलेगा कि भाई इनको कैसे समझाना है कि बच्चों को समझ में आ जाए। तो आज हम लोग फिर रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।